हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू अगेन। तो जिस तरह आपने देखा होगा कि रिसेंटली ये हो रहा है कि वीरगाथा 5.0। तो जिस तरह लास्ट ईयर वीरगाथा 4.0 था, इससे पहले 3.0 था, तो इस बार हमारे पास वीरगाथा 5.0 जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो जब वीरगाथा 5.0 जो स्टार्ट हो गया है तो उसके लिए आपके ग्रुप्स में मैसेज आ रहे हैं कि जिसमें आपने क्या करना है, बच्चों को एंट्रीज़ करनी है, स्कूल में कंपटीशन कराना है। अब ये तो स्कूल वालों को पता है कि एंट्रीज़ करानी है, कंपटीशन करवाना है, अपलोड कैसे करनी है, बहुत सारे स्कूलों को इसका पता नहीं है। तो एक मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि हमारे हर एक स्कूल ने, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई सेकेंडरी स्कूल तक सभी ने 4 एंट्रीज़ जो हैं वो अपलोड करनी है। उसके लिए एक पीडीएफ भी आपके साथ शेयर की होगी। अब इस तरह का मैसेज आपके ग्रुप्स में आता है, इसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर को है। तो ये मैसेज तो आपको आ रहा है। अब इसमें आगे क्या करना है, तो ये मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि नेक्स्ट इसमें हमने क्या करना है। सबसे पहले आपके ग्रुप्स में एक ऐसा लिंक आ जाएगा, तो आपने सीधा यहाँ पर इस पर लिंक पर जब आपने क्लिक करना है तो जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा, क्रोम होगा, या उसमें जाकर ये ओपन हो जाएगा। तो जैसा ही आपने खोला उसके बाद ऐसा आपको विंडो नज़र आती है सामने। तो यहाँ आपने इसको सीधा जाना है सबमिट योर एंट्रीज़। जैसे ही आप लिंक क्लिक करोगे आपको ये वाला इंटरफेस खुलेगा। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा सबमिट योर एंट्रीज़। तो सबमिट योर एंट्रीज़ पे सीधा ही आपने उस पर क्लिक करना है। अब जब सबमिट योर एंट्रीज़ पर आपने क्लिक किया तो आगे यहाँ आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ एक स्कूल जो है वो मैक्सिमम 4 एंट्रीज़ अपलोड कर सकता है। तो जैसे सबसे पहले हमने क्लास सेलेक्ट करनी है, तो ये बड़ा ज़रूरी है। आप देखें हमारे पास 3rd to 5th ये एक ग्रुप है, 6 to 8 दूसरा ग्रुप है, 9 to 8 तीसरा ग्रुप है और 11th to 12th हमारा चौथा ग्रुप है। अब कुछ हमारे प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल में क्या होगा, सिर्फ 3rd to 5th है। अब उन्होंने 3rd to 5th के ही 4 एंट्रीज़ अपलोड करनी है। तो अगर हमारे पास मिडिल स्कूल है तो उनको भी 4 करनी है, वो 2 एंट्रीज़ 3rd to 5th ले लें, या 2 6 to 8 या 3 भी 6 to 8 वो ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हमारे पास हाई स्कूल है तो वो एक एक एंट्री तीनों से ले, और 9 10 से या किसी भी एक से वो 2 एंट्रीज़ ले ले। तो एक से उन्होंने एक 3rd to 5th एक एंट्री ले ली है, 6 to 8 तक अगर वो 2 लेना चाहते हैं यहाँ से 2 अपलोड करवा लें, और 9 to 10th में वो एक रखें 2 रखें, ये स्कूल पे डिपेंड है। अगर हाई सेकेंडरीज है तो उनके पास 4 ग्रुप्स हैं, वो चारों में से एक एक लेकर एंट्रीज अपलोड करनी है। अब अगर कुछ हाई सेकेंडरीज हैं हमारे पास जिनमें सिर्फ 9th से 12th क्लास है, तो वो 2 9th to 10th ले लें और 2 11th to 12th ले लें। अब मैं यहाँ मान लो किसी मिडिल स्कूल का ही मैं कर रहा हूँ, तो मैं 6th 8th सेलेक्ट कर लेता हूँ क्लास। तो जब मैंने 6th 8th क्लास सेलेक्ट की, क्लास सेलेक्ट करने के बाद सिर्फ बड़ा सिंपल है, ये वाला फार्म हमने फिल करना है, यहाँ डिटेल भरनी है और ये बड़ा आसान है। अब मैंने जब क्लास 6 से 8 सेलेक्ट कर ली, फिर मैंने एक्टिविटीज़ पर सेलेक्ट कर ली, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन है, शॉर्ट वीडियो है, पेंटिंग है। इनके लिए था 6 to 8 के लिए पैराग्राफ की जो लिमिट है मैक्सिमम 300 वर्ड तक है, पोएम हम अपलोड कर सकते हैं। तो अब मान लो यहाँ पर मैं पोएम्स में ले रहा हूँ पैराग्राफ एंट्रीज, जो है बच्चे ने एक पैराग्राफ लिखा तो वो वाला मैंने अपलोड करना है। तो मैं पैराग्राफ 300 वर्ड्स पर मैं सेलेक्ट कर दी मैंने। अब नेक्स्ट उसके बाद मैंने जितने भी फील्ड हैं जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ वो मैंडेटरी हैं, सभी भरने हैं। अब यहाँ मैं देख लेता हूँ कि टॉपिक क्या लेना है। अब मैं जैसे यहाँ पर मैं टॉपिक ले लेता हूँ कैप्टन मनोज कुमार, और ये हमने उन्हीं पर लेनी है जो हमारे गैलेंट्री अवार्डीज़ हैं, उन्हीं के ऊपर हमने ये सारा चाहे ऐसे लिखना है, पेंटिंग है, वीडियो प्रेजेंटेशन है, जो भी है ये हमने उन्हीं के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर टॉपिक ले लिया कैप्टन मनोज कुमार पांडे। अब लैंग्वेज जो है इंग्लिश भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, तो मैं इंग्लिश ले लेता हूँ। अपार आईडी बच्चे की लिखनी है तो ये हमारे पास ऑप्शनल है, अगर आपके पास है लिखें, ठीक नहीं तो रहने दें। नेम ऑफ स्टूडेंट जिस तरह मैंने ये भरा हुआ है, मैं रबीना कौसर की ले लेता हूँ। अब नेम ऑफ फादर या गार्डियन तो मैंने ये ले लिया। अब उसके बाद जेंडर फीमेल आ गया। यहाँ बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भरनी है, बच्चे की यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ भरनी है। तो डेट ऑफ बर्थ भरने के लिए आपके पास ऐसा शो होगा, मैंने यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेना, कौन सा ईयर है। लेट इट भी हमारे पास 2012 है,
महीना में अक्टूबर से या मैं ले लेता हूँ जुलाई मैंने ले लिया। तो ये मैं एक ऐसे अज्यूम करके ले रहा हूँ। तो क्लास इसकी अब मैंने 6 to 8 लिया, तो क्लास इसकी मैं 7th रख लेता हूँ। अब ये वाला कॉलम जो है सबसे मेन इम्पॉर्टेंट, जहाँ हमने नंबर भरने हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड फ्रॉम क्लास 6 to 8। अब यहाँ जब 3 to 5 करेंगे 3 to 5 होगा, 6 to 8 करेंगे 6 to 8 होगा, तो 9 10th होगा वो आ जाएगा, 10 to 12 होगा तो वो आ जाएगा। अब यहाँ स्कूल वाले मोस्टली गलती कर जाते हैं, यही फिगर हमारी आगे रिप्रेजेंट होती है कि कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। अब पार्टिसिपेट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एंट्रीज, पार्टिसिपेट का मतलब हो गया कंपटीशन में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। मेरे पास 6 to 8 क्लास है, यहाँ मेरे पास 6 से 8 क्लास में मेरे पास 52 बच्चा है। अब मैंने एंट्रीज एक बच्चे की अपलोड करनी है, लेकिन मैं यहाँ जब एंट्री करने से पहले मैं यहाँ आऊँगा तो मैंने देखना है कि कंपटीशन अकेले बच्चे का नहीं होता है। मेरे पास 6 to 8 स्टूडेंट थे, तो मैंने 6 to 8 में 52 बच्चा था मेरे पास तीनों क्लासेस का। तो मैंने कंपटीशन में 52 बच्चों को पार्टिसिपेट कराया है, तो मैं यहाँ 52 लिखूँगा। अब जब 52 लिखा, इसका मतलब मेरे पास जब मैंने किया 6 7 8 तीन क्लास का मैंने कंपटीशन किया है, और जो एक्टिविटीज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ, जब मैंने 3 क्लासों की एक्टिविटीज़ करवाई उसके बाद मैंने देखा उनमें से सबसे अच्छी किसकी थी। वो जो सबसे अच्छी थी वो आ गई इसकी रबीना कौसर की। तो अपलोड मैंने सिर्फ यही करनी है, बाकी मेरा स्कूल लेवल का कंपटीशन है। अब मान लो किसी के पास यहाँ 6 to 8 में 50 बच्चा है, या किसी के पास 200 बच्चा है। अब वो एक बच्चा नहीं भरेगा, वो 200 भरेगा। सिमिलरली अगर आपका 3rd to 5th है, तो यहाँ जितने बच्चे 3rd to 5th में उन सब का कंपटीशन करा के 3rd to 5th मेरे स्कूल में मान लो 180 बच्चा है, तो मैं 180 3rd to 5th बार लूँगा। सिमिलरली जो है, और यही नंबर जो है आगे हमारा रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ एक कॉलम मेरा ऊपर बच गया था, चूज़ फाइल। अब जो एक्टिविटीज़ बच्चे ने की है मैंने उसका अपने मोबाइल में फ़ोटो ले लिया है। अब फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना मैं करूँगा चूज़ फाइल पर। अब जब चूज़ फाइल करूँगा मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं डायरेक्टली कैमरे से भी फ़ोटो ले सकता हूँ, जो लिखा हुआ है, जो पेंटिंग बनाई है, जो वीडियो है, यहाँ से भी कर सकता हूँ। और दूसरा आ गया फ़ोटोज़, ये मेरा सीधा जाकर गैलरीज में खुलेगा, वहाँ से मैंने ये आपके पास यहाँ पर आप क्लिक करें, नीचे चले जाएं, आपके पास आ जाएगा फ़ोटोज़। तो फ़ोटोज़ पर जब आपने क्लिक किया, यहाँ आपकी गैलरी ओपन हो जाती है। तो गैलरी में मान लो मैंने ये कंपटीशन कराया हुआ है, तो यहाँ जब इमेज सेलेक्ट की तो मैं इसको यहाँ से ओके कर रहा हूँ, यहाँ पर ये आ गई। अब जब ये सारा कॉलम फिल अप कंप्लीट हो गया तो मैंने सबमिट पर करना है। जैसे ही मैंने सबमिट पर क्लिक किया तो मेरी एंट्री जो है वहाँ पर वो अपलोड हो जाएगी। तो ये सिंपल से 3-4 स्टेप हैं, ये आपने फॉलो करके जितनी भी वीरगाथा 5.0 की एंट्रीज जो हैं वो पोर्टल पर अपलोड करनी है। मेन सबसे चीज़ ये है कि हम यहाँ टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन फ्रॉम किस क्लास से कितने हो रहे हैं ये मैटर करना है। हम 2 एंट्रीज अपलोड करते हैं, हम बताते हैं सिर्फ 2 बच्चों का कंपटीशन 2 बच्चों का नहीं होता है। कंपटीशन अगर 3 to 5 में जा रहे हैं सभी बच्चे होंगे, 6 to 8 सभी बच्चे होंगे, अगर 9th to 10th है तो सभी बच्चे, 11th 12th होगा तो उनमें भी सभी बच्चे हैं। तो ये हमारा नंबर जो है ये रिफ्लेक्ट करता है आगे कि हमारे कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। तो इस तरीके से करके आप जाकर अपनी एंट्रीज जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो मैं इसके साथ साथ एक PDF फाइल भी आपको शेयर होगी ग्रुप में, तो उसमें आप देख सकते हैं आपके पास नंबर कितना है, कौन कौन सा टॉपिक आप ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी, तो ताकि अच्छे तरीके से आप अपने स्कूल में कंपटीशन करवा के ये एंट्री जो है ये सारी अपलोड कर सकें। तो इसके साथ ही शुक्रिया, ये वीडियो सभी के साथ शेयर करें ताकि जितने भी स्कूल वाले हैं सब तक ये पहुंच जाए और वो बआसानी अपनी जो है एक्टिविटीज़ अपलोड करवा सकें।